पिछली क्लास में हमने सीखा आईपीओ क्या होता है। अब एक बड़ा सवाल, कोई कंपनी बोलती है मेरे आईपीओ की प्राइस 100 रुपीज है, भाई 50 रुपीज क्यों नहीं हो सकती या 500 रुपीज क्यों नहीं हो सकती? इसी मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज झा और आप लोग देख रहे हैं अंजे मनी। इस चैनल का एक ही मिशन है स्टॉक मार्केट बिल्कुल आसान भाषा में सिखाना। चलिए देख लेते हैं आईपीओ का प्राइस कौन डिसाइड करता है, कौन तय करता है आईपीओ का प्राइस 500 होगा या 100 होगा। तो सबसे पहले देखो, जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो सबसे बड़ा सवाल होता है प्राइस कितना होगा। अब यह प्राइस कितना होगा और कौन ये तय करता है, हम वो जानेंगे और आसान भाषा में जानेंगे, जिससे आप कभी भूल नहीं पाओगे और आईपीओ का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ पाओगे। दोस्तों, कंपनी अकेले प्राइस तय करती है? बहुत लोगों का ये सवाल होगा, कोई कंपनी है अपना आईपीओ लाती है शेयर बेचने के लिए, तो भाई जितना हाई कॉस्ट रखेगी कंपनी को उतना ज्यादा वैल्यू मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सिर्फ अकेले कंपनी आईपीओ का प्राइस तय नहीं कर सकती है। कंपनी के साथ मिलते हैं मर्चेंट बैंकर। अब देखो, ये मर्चेंट बैंकर क्या है, एक लाइन में समझ लो। कंपनी का ये बैंकिंग सलाहकार इसको बोल सकते हो। ये दोनों मिल करके रिसर्च करती है, इसके बाद कंपनी की वैल्यू को एनालिसिस करती है एंड एक फिक्स प्राइस इशू करती है। अब देखो, बहुत लोग सोचते हैं कंपनी अपनी मर्जी से प्राइस रख देती है, ऐसा नहीं है। कंपनी के साथ मर्चेंट बैंकर काम करती है और दोनों मिलकर कंपनी के वैल्यू को एनालिसिस करता है। क्या कंपनी के शेयर का प्राइस 500 रहना जेन्युइन है या 100 रुपए जेन्युइन है, उसके हिसाब से दोनों मिलकर के आईपीओ का प्राइस डिसाइड करते हैं। अब क्या क्या फैक्टर है जो आईपीओ का प्राइस घटेगा या बढ़ेगा, 100 रुपीज होगा या 50 रुपीज होगा या आपको 500 होगा, ये डिसाइड करते हैं 5 फैक्टर, जो हम आगे समझेंगे। दोस्तों, अब बात करेंगे प्राइस डिसाइड करने के जो फैक्टर है वो क्या क्या है। देखो, अब कंपनी ऐसे ही अपने शेयर का प्राइस 500, 1000 या 100 नहीं रख सकती है। उसके लिए जो एनालिसिस करते हैं कंपनी और बैंक मर्चेंट मिलकर, वो क्या क्या देखते हैं। आईपीओ का प्राइस डिसाइड करने वक्त देखा जाता है कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, बिजनेस कितना बड़ा है, फ्यूचर ग्रोथ कैसी है, फ्यूचर में कंपनी कहां जा सकती है, इंडस्ट्री में उनकी पोजीशन क्या है। मान के चलो 10 बड़ी कंपनी है और उसमें किस पोजीशन पर वो कंपनी अपने आप को होल्ड करती है और इन्वेस्टर की डिमांड कितनी है और इस कंपनी का जो हाइप है ना मार्केट में क्या है और इन्वेस्टर इनसे कितना जुड़ना चाहते हैं। उस बेसिस पर आईपीओ का प्राइस डिसाइड होता है। क्लियर है? बिल्कुल इजी वे में। प्रॉफिट, बिजनेस, अर्निंग, डिमांड और इंडस्ट्रीज, ये जो फैक्टर है ना, इसी फैक्टर के बेसिस पर आईपीओ का प्राइस इशू होता है। और ये कौन करता है? कंपनी और बैंकिंग मर्चेंट मिलकर। अब ध्यान से समझना, रियल एग्जांपल के साथ बता रहा हूं कैसे आईपीओ का प्राइस डिसाइड होता है। कोई कंपनी है 1000 करोड़ की, उनके टोटल शेयर है 10 करोड़, अप्रोक्स वैल्यू एक शेयर का होगा 100 रुपए। अब देखो, ये 100 रुपए कोई फिक्स नहीं होता है, ये लिस्टिंग के टाइम थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। आगे समझेंगे प्राइस बैंड क्या है। अब देखो, यहीं पर जैसा कि मैंने बताया 100 रुपए उनका शेयर का एक, यानी कि आईपीओ के थ्रू जो लॉन्च करेगी शेयर, उसका कॉस्ट 100 रुपीज होता है। अब देखो, ये 95 और 100 के बीच में हो सकता है। इसी को आईपीओ प्राइस रेंज कहते हैं, जिससे इन्वेस्टर को यहीं पर फायदा भी होता है और घाटा भी होता है। तो 95 से 100 के बीच में इनका प्राइस रह सकता है। ध्यान से समझना, हर आईपीओ का एक फिक्स प्राइस नहीं होता, कई आईपीओ में प्राइस बैंड होता है। उदाहरण 95 से 100, इन्वेस्टर इसी रेंज में अप्लाई करते हैं। इन्वेस्टर कैसे आईपीओ में अप्लाई करते हैं वो भी बताऊंगा आगे और इजी वे में बताऊंगा। अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करो, मैं इंस्टेंट रिप्लाई दूंगा डिटेल में समझा के। बाकी फाइनल प्राइस इसी बैंड के अंदर तय होता है। अब देखो, सबसे बड़ा जो मिथ है ना, वो क्या है। अब देखो, आईपीओ के प्राइस के बारे में एक बहुत बड़ा मिथ है जो बहुत लोगों को पता नहीं होगा। वो सोचते हैं कंपनी अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड करती है कि जो मेरे शेयर का कॉस्ट कितना होगा, 1000 होगा, 10,000 होगा या 500 होगा। ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी रिसर्च करती है, वैल्यूएशन देखती है, रेगुलेशन देखती है, इसके बाद फाइनल आईपीओ प्राइस फाइनल होता है। सबसे बड़ा मिथ यही है, कंपनी अपने से आईपीओ का प्राइस फिक्स नहीं करती है। रिसर्च होता है, वैल्यूएशन की जाती है, रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, तब जाकर के आईपीओ का प्राइस डिसाइड होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा आईपीओ का
प्राइस कौन डिसाइड करता है? कंपनी और बैंकर मर्चेंट मिल करके कंपनी की एनालिसिस करते हैं, उनकी प्रॉफिट देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं, फ्यूचर में क्या कंपनी कर सकती है, डिमांड क्या है, इन्वेस्टर क्या चाह रहा है, उसके हिसाब से आईपीओ का प्राइस फिक्स होता है। आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा? आईपीओ का प्राइस रैंडम नहीं होता है, एक रिसर्च बेस्ड प्राइस होता है, रिसर्च प्लस वैल्यूएशन के हिसाब से प्राइस तय होता है, मर्चेंट बैंकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, प्राइस बैंड भी हो सकता है। प्राइस बैंड को अगले क्लास में सीखेंगे। अगली जो क्लास होने वाली है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। वहां पर हम क्या क्या सीखने वाले हैं? वहां पर हम सीखेंगे आईपीओ में अप्लाई कैसे आप कर सकते हैं, यूपीआई से पेमेंट कैसे कर सकते हैं, शेयर किसे मिलेगा, लिस्टिंग प्रॉफिट कब मिलता है। देखो, आईपीओ के बारे में नेक्स्ट क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिससे आप आईपीओ को कभी भूल नहीं पाओगे। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एनजे मनी का एक ही मिशन है, स्टॉक मार्केट को बिल्कुल आसान भाषा में सिखाना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि आईपीओ की एक इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जरूर वीडियो देखिएगा। अगर कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो, और जो आपके दोस्त स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।